जमशेदपुर लोकसभा चुनाव 2024 निर्दलीय प्रत्याशी मनोज गुप्ता जमशेदपुर लोकसभा सीट से है और लोकहित अधिकार पार्टी के तरफ से है। तो हम पहला जानने का कोशिश करते हैं कि आपकी चुनाव में मैनिफेस्टो क्या है, चुनाव घोषणा पत्र क्या है। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं जमशेदपुर वासियों को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं लोकहित अधिकार पार्टी जो नई पार्टी है, चुनाव से मात्र 4 माह पहले बनी है, रजिस्टर्ड हुई है और चुनाव से मल सेव छाप एप्पल छाप मिला है। इस एप्पल छाप में हम लोगों का मैनिफेस्टो है निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क चिकित्सा एवं रोजगार। यह मुख्य मैनिफेस्टो हम लोग का है। बाकी इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के तरफ से वो भी तो ये सब दे रहे हैं, तो आपके पास वोट कैसे आएंगे? दोनों राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी दोनों दे रही है, तो आपको क्यों वोट दें? सबसे पहले ये बता दें कि हम ही इस बार उन लोग को वोट देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि तेली समाज की संख्या, तेली जाति की मतदाता संख्या इस संसदीय क्षेत्र में 3.5 लाख है। हमारा तेली समाज का ही लोग उसको वोट करने नहीं जा रहा है, क्योंकि आज तक वोट किया। किनको वोट नहीं करने जा रहे हैं? विद्युधर महतो जी को कि समीर महतो जी को? हम लोग दोनों को नहीं करने जा रहे हैं। दोनों को बाइकाट किए, इसलिए क्योंकि अभी वर्तमान में सत्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, मतलब इंडिया गठबंधन की है, और एनडीए गठबंधन की भी सरकार थी। लेकिन आज तक हम लोग का समाज को एक जाति भवन, जात के लिए एक भवन महादानवी भामा शाह जी के नाम पर एक भवन नहीं दिया, जो हम लोगों के जात के लिए बहुत दुख का विषय है। और क्या विषय है जिसमें के लिए आप लोग को आपकी समाज को पार्टी बनाकर पूरा लोकसभा में झारखंड में उतारना पड़ा? और क्या एक मुद्दा तो आप तो बताएं कि आपको जाति भावा साहब को वो उचित स्थान नहीं दिया, और क्या क्या मुद्दा है? जनमानस का बहुत सारी मुद्दा है, मुद्दा अनगिनत है। जब आप जमीन में चलेंगे तो बहुत सारी मुद्दा है। बाकी बड़ी पार्टियों का घोषणा बड़े बड़े पर्दों पर है और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में, बड़े बड़े टीवी में, बड़े बड़े अखबारों में है। जमीन पे जब आप आओगे तो वो घोषणा ही घोषणा दिखेगा, काम कुछ भी नहीं दिखेगा। चलिए, तेली समाज जो आपसे जुड़े हुए हैं वो आपको सेंटिमेंटल बोलिए या कोई समाज के तरफ से वोट दे सकते हैं, लेकिन जमशेदपुर में पूरी तरह सभी समुदाय के लोग रहते हैं, वो आपको क्यों वोट दें? वो हमें इसलिए वोट करें क्योंकि आपने आज़ादी का 77 वर्ष से आप देखे हैं वोट करते हुए, आपको क्या मिला है ये मूल्यांकन करें। और हम निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा एवं रोजगार के साथ में हम जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए, निःशुल्क शिक्षा यह इनका मैनिफेस्टो में मेन पॉइंट है और इसको लेकर मैदान में जा रहे हैं। तेली समाज के लोग के साथ साथ आज जो मीटिंग हुआ, तेली समाज के लोग अपने अपने संगठन के साथ इनके उपस्थिति में आए कि हमने उनको समर्थन दिया है, यह कहना मनोज गुप्ता जी का। लेकिन जो आम वोटर है उनको भी यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए वोट दें। और क्या चीज़ है जो आपकी समाज को जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो जमशेदपुर लोकसभा सीट से एक बनिया का बच्चा ने अपना हक अधिकार समझते हुए आपका संसदीय चुनाव लड़ने की नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं मनोज गुप्ता जी ने। हम लोग चाहते हैं कि एक तरफा एक वोट गिरे, ताकि आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी को प्रभावित करे और लगे कि यहाँ के जनता के हित में या समझिए झारखंड के हित में वैश्य बनिया को भी टिकट देने में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी भागीदारी निभाए। और नहीं तो हम लोग भी अब प्लानिंग किए हैं कि जिस तरह महतो का 3 साल से यहाँ पर विद्युधर महतो सांसद हैं, हमेशा उनको टिकट मिलते आ रहा बीजेपी से, और हमारे जेएमएम से भी सभी लोग क्षेत्र में विधायक है, लेकिन इस बार समीर महतो जी सांसद में चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा हमारे मनोज गुप्ता के खड़ा होने से। और हमारे पूरे ज़िला में लगभग 3 से 3.5 लाख वोटर हैं। हम सभी से अपील करूंगा कि इस बार एक तरफा वोट करके
क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जो भी है उसको प्रभावित करने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ मनोज गुप्ता का हाथ को मजबूत करें, सभी समाज के लोग एक साथ खड़ा होकर के एक तरफा वोट करें। और हमारे गोराई भाई लोग भी हैं, हमारे पीटीआई डीलर भी है जिला में करीब 1445, उसके पीछे 5-5 परिवार है वोटर, तो 10,000 से 15,000 वोटर वो लोग हैं। उन लोग से भी अपील करूँगा कि इस बार डीलर हित में भी एक बार वोट करें, ताकि लगे कि कहीं ना कहीं एक तरफा वोट एक जगह जा रहा है और उसको आगे आने वाले इलेक्शन के समय नहीं ध्यान देंगे तो हम लोग को जितना मुश्किल होगा। धन्यवाद। आपको नहीं लग रहा है कि जीतने के लिए नहीं, खेल बिगाड़ने के लिए राष्ट्रीय जो आपके पार्टी है, लोकहित अधिकार पार्टी मैदान में उतार दिया है? हम जीतेंगे नहीं, लेकिन जीतने वाले को डिस्टर्ब जरूर कर देंगे, समीकरण तो उसी बता रहे हैं। नहीं, देखिए लगातार हम लोग जितना हम लोग का साहू समाज है, तेली समाज है, और इस समाज को जितने भी, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के नेता हो या विभिन्न जितने भी राजनीतिक दल है, किसी भी प्रकार से हम लोग साहू समाज को अब तक राजनीतिक में मुख्य भूमिका पे नहीं रखा गया है। चाहे वो किसी भी दल में हो तो सिर्फ एक पद दे के उन्हें ये कर दिया जाता है। और वर्तमान में जो स्थिति बना हुआ है, जैसा कि बोल रहे हैं सारे लोग, बोल रहे हैं कि जिसका जितना जनसंख्या उसको उस हिसाब से भागीदारी, पर इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग आज अपने बीच में एक मनोज गुप्ता जी को प्रत्याशी बनाए हैं। और हम लोग जितने भी समाज के लोग हैं, सारे लोगों को हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि अपना वोट ना कि भाजपा कांग्रेस को ना दे के, किसी राजनीतिक दल को नहीं दे के, अपने समाज को लोग को दीजिए और एक गिनती कीजिए कि हमारा जनसंख्या इतना है। नहीं तो लगातार क्या हो रहा है कि हमारा समाज को अनदेखा कर रहा है। चुनाव आयोग का गाइडलाइंस है कि जात पात से ऊपर उठ के चुनाव करना चाहिए। आप उसी गाइडलाइन के विरोध में काम कर रहे हैं कि अपने समाज के लोग, अपने जाति के लोग वोट दिए, ऐसे क्यों? संविधान में समाज को अगर एकत्रित करना गुनाह है तो ये मैं नहीं मानता कि गुनाह है। अगर अपने लोगों को, देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव जब लड़ा था तो पहली बार उन्होंने कहा था कि मैं तेली का बच्चा हूँ। उन्होंने भी तो गुमराह किया था। जब उनका नैया डोलता है तो वो कहते हैं मैं बनिया का बच्चा हूँ। मैं अपने हक के लिए बात कर रहा हूँ। आज यहाँ पे जितने लोग हैं, हम लोग मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र हम जिस समाज से आते हैं, हमारे बनिया समुदाय का बच्चा को अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो उस आरक्षण का लाभ को लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन आज जाति प्रमाण पत्र बिना खतियान का बनता नहीं है। अगर उसी खतियान, उसी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 15,000 रुपये का घूस दे दिया जाए तो बन जाता है। ये दोहरी नीति है कि नहीं है? ये गाइडलाइन का विरोध है कि नहीं है? कितने बूथ में आपके जो कार्यकर्ता पूरे एक्टिव हो चुके हैं? क्या आपने बाड़ागोड़ा, पोटका, इधर आपका पटमदा क्या विजिट कर लिए हैं? 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में हमारे लोग हैं और हमारे समर्थक हैं, हमारे पार्टी के, हमारे समाज के और अन्य समाज के लोग, पूरे मानव समाज के लोग इस बार हमें समर्थन कर रहे हैं। ये क्या चुनाव चिन्ह है, कितने नंबर क्रमांक है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एप्पल छाप है, क्रमांक संख्या ईवीएम मशीन पर 9 नंबर है। इस 2 चीज़ को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना डीलर। कितना महिला टीम जुड़ी हुई है? हम लोग यहाँ पर ही बहुत 300 से ऊपर है, हर क्षेत्र से है। कहाँ कहाँ कैंपेनिंग की है आप लोग? कहाँ पद यात्रा की है? कहाँ की है? अपना जब बस पूरा किए है जगह पर, अपना बस्ती में, अपना बस्ती में, अपना क्षेत्र में, अपने समुदाय में, और इसके साथ जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में हर जगह इनके बूथ मैनेजमेंट बन चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मनोज जी है जो रासायनिक स्टोर से है, तो अंदर नेटवर्क इनका बहुत अच्छा है। अब देखना है कि इन्होंने कहा कि 3.5 लाख पॉपुलेशन है आपके समाज के, और इन्होंने भी अपनी मैदान में उपस्थिति जता दिया है। लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी अपनी मांग, अपनी जाति प्रमाण पत्र और शिक्षा
निर्दलीय नहीं है, ये आपका पार्टी है लोक हित अधिकार पार्टी की तरफ से, जो अपनी मांग को लेकर हर समय आवाज़ उठाते थे। इस बार चुनाव जो महापर्व हो रहा है अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। या तो मतदाता को सोचना है कि वह किधर जाए, लेकिन इनका मुद्दा जो है वह राष्ट्र हित के लिए है और समाज के लिए है और आने वाले लोकसभा मतदाता के लिए है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।